दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक बहुत अहम बिंदु पर बात करने वाले हैं। सिंदूर। सिंदूर एक लाल या नारंगी रंग का सौंदर्य प्रसाधन होता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की महिलाएं प्रयोग करती हैं। मुख्यतः हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों में विवाहित स्त्रियां इसे अपनी मांग में पवित्रता के साथ धारण करती हैं। प्राचीन सभ्यता के अनुसार इसी वृक्ष के फलों, बीजों, ये फल है ना, इसी के बीजों को पीसकर सिंदूर बनाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसे मार्केटिंग के दृष्टि के अनुसार कुछ कंपनियां इसे रसायनों द्वारा भी, शीशे के द्वारा, पारे के द्वारा भी बनाते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है और विषैला भी होता है। और इसके प्रयोग में काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए और इस पदार्थ से बच्चों को दूर रखने के लिए सलाह दी जाती है। भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों में, मुख्यतः हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा है, बजरंगबली महाराज जी की पूजा है, इसमें बंधन का प्रयोग होता है। वो इसी सिंदूर से ही बंधन बनाया जाता है। एवं अन्य पवित्र पूजा समारोह हों, जैसे पूजा हो कोई, उसमें होली, इसके उस पर डालकर खुशियाँ मनाते हैं। मूलतः रूप से जो था वो इसी वृक्ष से बनता था। भारतीय समाज में इसकी महत्ता को देखते हुए इसके नाम पर एक हिंदी फीचर फिल्म 1987 में बनाई गई। निर्माता थे ए कृष्णमूर्ति जी और निर्देशन था श्री रविशंकर जी के निर्देशन में बनाई गई थी। सिंदूर की महत्ता हमारे यहाँ प्राचीन धर्मों से लेकर अभी तक काफ़ी प्रचलित रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सिंदूर क्या है और कैसे बनता है। अब तो मार्केट में विभिन्न तरह के जो रंगीन रसायनों द्वारा निर्मित सिंदूर आ रहा है, उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको सिंदूर कैसे इसी पेड़ के वृक्ष से भी दिखाऊंगा, कैसे होता है, कैसे बनता है, अभी आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, क्या है, उसके औषधि फायदे भी क्या हैं और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताऊँगा दोस्तों। और मैं आपको ये वृक्ष दिखाना चाहता हूँ। आपको देखिए, ये है सिंदूर का वृक्ष। आज बहुत दिन के बाद मैं अपनी वाटिका में आया था, तो मैंने कहा आपको इस वीडियो के बारे में भी थोड़ा सिखा दूं और थोड़ा सिंदूर के बारे में भी बता दूं। ये है हमारा वृक्ष दोस्तों। ये हमारा जो भारतीय सिंदूर का वृक्ष होता है, वो लगभग जो है 10 फीट से 15 फीट तक ही जाता है। लेकिन ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मूलतः भारतीय वृक्ष नहीं है। भारतीय वृक्ष होता क्या है, वो चौड़ा कम होता है और उसकी चौड़ाई कम होती है और फल छोटे होते हैं। इसके फल थोड़े बड़े होते हैं। पहले जो ये रोए आप देख रहे हैं, पहले इस पर एक फूल आता है, आप देख रहे होंगे। इससे पहले एक फूल आता है, फिर ये फल हरा होता है, ये वाला, और उसके रोए भी हरे होते हैं। फिर धीरे धीरे पकने लगता है। जब ये पक जाता है मूलतः तो काला हो जाता है। मैं अभी कुछ पके वृक्ष भी आपको दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में बता दूँ। और सिंदूर कैसे बनता है ये भी बताऊंगा आपको, और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, उसके और आयुर्वेदिक फ़ायदे क्या हैं। अक्सर लोगों को सिंदूर के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो बाज़ार से रासायनिक सिंदूर लाकर प्रयोग करते हैं। मैं सिंदूर के पेड़ की पहचान और औषधीय फ़ायदों के गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए सदैव लाभकारी सिद्ध हो। यह है कि सिंदूर का पेड़ जो कि हमारे यहाँ, जो हमारे भारतीय का है, वो 5 फीट से 22 फीट तक का होता है। मैंने आपको बताया। लेकिन जो हिंदुस्तानी मूलतः सिंदूर जो जंगली टाइप का हमारे का, वो 5 से 15 ही फीट का होता है। इस वृक्ष पर पहले फूल आता है, जो बाद में एक तरह का फल बन जाता है और इस तरह की पत्तियाँ होती हैं। ये पत्तियाँ आप देखिए, ये इस तरह की पत्तियाँ होती हैं और उसमें फिर फलियाँ लगती हैं। फलियाँ लगी हैं, आपने देखा। और रोहे भी होते हैं, मैंने दिखाया आपको, जो बाद में कुछ समय का लाल हो जाते हैं। लाल भी देखो, लाल लगा है ना, लाल हो जाते हैं। यह अभी पूर्ण रूप से पका अवस्था में नहीं है। तो अगर हम यूज को मसलते हैं तो इस तरह से सिंदूर, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मसलते हैं, कैसे सिंदूर का बनता है। मैं एक फल तोड़ लेता हूँ, तो मैंने आपके सामने तोड़ लिया। अब इसको खोलते हैं। खोलने के बाद में इसको ऐसे मसलते हैं। तो देखो, मैं रगड़ते ही देखिए लाल हो रहा है, कि पकने की अवस्था में आ गया है। मैं पके फल भी आपको दिखाऊंगा कुछ। ये है दोस्तों, देखो, इसको रगड़ने से मात्र ही
ये सिंदूर ना, तो ऐसे ही ये सिंदूर पक जाता है और पीस के बनाया जाता है। हिंदुस्तान में कहीं कहीं इसको बंधन भी में कैसे क्या करते हैं वो बताएंगे आपको। ये है आपका सिंदूर का व्रत, और कैसे बनता है मैंने दिखा दिया आपको। आपने देखा मैंने कैसे बना क्या किया। तो इस तरह से सिंदूर मसलते हैं तो उस तरह सिंदूर लग जाता है, और यह सिंदूरी रूप में ही सिंदूर है, मूल रूप इसका सिंदूरी है। इसकी फलियाँ पूर्ण रूप से पक जाती हैं तो फल व बीज सूख जाता है और इस बीजों को पीस कर ही सिंदूर बनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में बाज़ार में मैंने बताया ना कि बहुत रासायनिक आ रहे हैं, उससे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि वो रासायनिक सिंदूर ना करें, अपना प्राकृतिक सिंदूर ही जो करें। लास्ट समय में दूसरे अब जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा इसका पेड़ कैसे लगाना है, कहाँ होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। पहला वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लीजिए इसके बारे में। मुख्यतः एक ही रूप मूल होता है इसका, तीसरा रूप कोई नहीं होता। जैसे ये लगा है, इधर भी लगा है तो, और इसका पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, इसमें छाया और सब होता है। अब इसके नामों के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पे क्या इसका नाम है और आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। इसकी बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या सिस्टम है। आयुर्वेदिक औषधियाँ इसकी बनती हैं जो कि कई रोगों को जड़ से समाप्त कर देती हैं। सिंदूर को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है एवं पहचाना जाता है। संस्कृत में से सिंदूरी, रक्त बीजा, रक्त पुष्पा, हिंदी में से सिंदूर, सिंदूरिया, असम में जरठ, उड़िया में गुलबस, कोंकणी में सिंदूरी, तेलुगु में मराठी, कन्नड़ में कपकपोमान काला, गुजराती में सिंदूरी, तेलुगु में मराठी, तेलुगु में जाभार, मराठी में केसरी, बंगाली में भटकन, मराठी में कोप्पा मंडल और बायोलॉजिकल नेम विक्सा और लेना है। सिंदूर मार्केट वालों ने इसका आयुर्वेद के अनुसार ये हमारा सिंदूर है, ये तीत, शीत, कटु, कषाय, शीत लघु तथा वात कफ शामक होता है। यह एष, तृष्णा, शिरा रोग, रक्तदोष, भूत पित्त विकार, वात कारक, भूतवादक नाशक होता है। इसके बीज स्तंभक एवं ज्वार बुखार नाशक होते हैं। इसे किस प्रकार से औषधि रूप में प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों का क्वास बनाकर पीने से पीलिया, जॉन्डिस रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। लीवर का किसी भी प्रकार की खराबी, सूजन आदि में इसकी पत्तियां एवं टहनियों का क्वास बनाकर देने से बहुत लाभ होता है। इसके पत्तों का फाट बनाकर देने से रक्त आदि की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके बीजों को पीसकर सफ़ेद दाग पर कुछ समय तक प्रयोग करने पर सफ़ेद दाग रोग खत्म हो जाता है। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। बाजार वाला सिंदूर प्रयोग ना करें क्योंकि वह केमिकल द्वारा निर्मित होता है और वह काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसलिए मेरा दोस्तों कहना है कि बाजार वाला केमिकल युक्त सिंदूर प्रयोग ना करें। अगर मेरे वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और मैं आपको दिखाता हूँ सिंदूर। कुछ फल पकने भी लगे, उसके बारे में दिखाता हूँ। तो ये फल पकने लगे, काले होने लगे, ये पकने लगे। सिंदूर बनने का इसका समय नज़दीक आ गया। अभी नई उस पर पत्तियाँ उग रही हैं, नई पोपले आ गई हैं। दोस्तों ये रहा हमारा सिंदूर का पेड़। अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। अगर यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।